गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्षेत्रफल का दूसरा भाग आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला भाग आप लोग देख चुके हैं, तो दूसरे भाग में मैं आयत से ही संबंधित, कमरे से संबंधित जो उस पर है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि आयत क्या है, चाहे उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसके बारे में विकर्ण का भी सूत्र जान चुके हैं। एक होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, चारों दीवार मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे एक कमरा है, चारों दीवार होता है, उसका चार दीवार होता है, उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H। जैसे हम लोग कमरा की लंबाई में उसे ऊंचाई से गुना करते हैं तो दोनों तरफ लंबाई होता है, तो 2 × L × H, और दोनों तरफ चौड़ाई में भी ऊंचाई से गुना करेंगे तो 2 × L + B × H। अब देखिए, अब सवाल मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे दिया है पहला सवाल, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या क्या? तो पत्थरों की संख्या, जैसे मान लीजिए दिया है एक कमरा है, एक कमरा की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, जैसे 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इस पे पत्थरों से पक्का कराना है, तो पत्थरों की लंबाई और चौड़ाई अलग है, 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर है। इन पत्थरों की संख्या क्या है? पत्थरों की संख्या जब भी इस तरह निकालते हैं तो कमरे का क्षेत्रफल बटा में एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पहला सवाल में पत्थरों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? कमरे का क्षेत्रफल बटा में एक पत्थर का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल दिया है 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो 40 मीटर गुना 15 मीटर लिख देंगे। लेकिन नीचे दिया हुआ है 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर, तो हम लोग सबका या तो मीटर में बदल देंगे या सबको डेसीमीटर में बदल लेंगे, मतलब दोनों का एक ही में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? 40 गुना 15, तो 40 गुना 10 लिख दिए डेसीमीटर में, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, गुना 15 गुना 10 बटा में 6 गुना 10। अब इसको कटा ले, 6 गुना 5 है, 5 लिख लेंगे, इसको कटा लेंगे, बचती है 15, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 20 में 2 से 10 से 2000, कितना ईंटों पत्थरों की संख्या हो जाएगी? 2000। ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। एक 50 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। पक्का कराना है यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इन पत्थरों की संख्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है।
इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें कमरे के फर्श का परिमाप मतलब कमरा क्या होता है, आयताकार होता है। तो आयत का परिमाप बराबर आप लोग जानते हैं 2 × L+B, मतलब कि क्या हो गया, आयत का परिमाप। इसको हम लोग लिख सकते हैं आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, आयत का परिमाप गुना ऊंचाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी पर हम लोगों को बना देना है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × L+B × H। तो 2 × L+B यानी कि परिमाप दिया है 18 गुना H का मान दिया है 3, यानी कि 18 × 3 = 54 वर्ग मीटर। ये समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल पे एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि एक 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हमें दिया है 18 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत दिया है। 18 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें सबसे बड़े आयत, जब सबसे बड़े हम आयत बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा आयत, यदि सबसे बड़ा हम लोग आयत बनाएंगे तो उसके वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का व्यास जो होगा आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। जब भी बनाना हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, आयत की चौड़ाई के बराबर। इसलिए कि लंबाई बड़ा है तो 18 के बराबर तो होगा, तो चौड़ाई की तरफ से बाहर निकल जाएगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा, सबसे बड़े वृत्त का व्यास बराबर सबसे आयत के अंदर सबसे बड़े आयत का अंदर सबसे बड़े वृत्त का व्यास बराबर। इसको लिखेंगे तो इसका लिखेंगे आयत के अंदर सबसे बड़े वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर होगा आयत की चौड़ाई। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछे कि आयत के अंदर सबसे बड़ा वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त का व्यास होता है आयत की चौड़ाई के बराबर। तो आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर होता है d/2 यानी कि 14/2, तो 7 दूनी 14, 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कटा देंगे, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे 3 नंबर सवाल दिया है कि 10 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे बड़े
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 1, 2, 3 आप लोग सवाल समझ चुके हैं। अब बचा हुआ है 2 सवाल, 4 और 5 नंबर। तो हम 4 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो 4 नंबर सवाल दिया है कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी है? कालीन की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है कि 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा। 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा कमरा है। 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। इस पे कालीन बिछाया गया है तो कालीन की लंबाई निकालनी है। तो कालीन जब भी हम लोग बिछाएंगे तो इस तरह 1.6 मीटर लंबे कालीन को बिछाएंगे, इस तरह बिछाते जाएंगे। तो कालीन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कालीन की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बटा में कालीन की चौड़ाई। क्या लिखेंगे? 4 नंबर में लिखेंगे कालीन की लंबाई बराबर, कालीन की लंबाई बराबर आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बटा में कालीन की चौड़ाई, कालीन की चौड़ाई। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 8 गुना 6 और बटा में कालीन की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 1.6। दशमलव हटा देंगे, गुना 10, 8 दूनी 16 और 2 तिहाई 6 यानी कि 30 मीटर लंबा होगा। कितना लंबा होगा? 30 मीटर लंबा होगा। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक 120 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े, 6 मीटर चौड़े आयताकार हॉल में, आयताकार हॉल में, आयताकार हॉल में 75 सेंटीमीटर चौड़ा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन बिछाया गया है, बिछाया गया है। तो कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए, कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है। तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब चारों का इसका खर्च कितना है? 750 रुपये। अब हम लोग देखते हैं इसकी लंबाई भी दोगुनी, चौड़ाई भी दोगुनी और ऊंचाई भी दोगुनी है। तो कितना अलग निकल रहा है? इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 गुना 2, ये 2 है, गुना 2। अब क्या बचा? एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का मान 750 है। तो 2 दूनी का 4 में 750 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3000 रुपये। यदि 3 गुना कहे तो 3 हम लोग लिख सकते हैं, 4 गुना कहे तो 4 लिख सकते हैं। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, कागज लगाने का खर्च 250 रुपये, 250 रुपये है। क्वेश्चन दिया है कि कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 250 रुपये है।
250 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से तिगुनी है, इस कमरे से तिगुनी है या तीन गुनी है, नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।